शिल्पा रसोई में खड़ी कुछ सोच रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अरे आज भी घर पर कुछ भी खाने को नहीं है। मेरी तो खैर है, लेकिन मैं माँ जी को क्या खाना दूँ समझ ही नहीं आ रही। न जाने हम लोगों के ये बुरे दिन कब ख़त्म होंगे, समझ नहीं आती। शिल्पा बहू, अरे ओ शिल्पा बहू, ज़रा यहाँ तो आना, मेरी बात सुन। शिल्पा को उसकी सास आवाज़ लगाती है और अपनी सास की आवाज़ लगाने पे शिल्पा फ़ौरन अपनी सास के कमरे की ओर चल पड़ती है। कुछ ही देर में वो वहाँ होती है। अरे माँ जी, आपने मुझे बुलाया, सब खैर तो है? क्या हुआ, आप आवाज़ दे रही थी? क्या आपको कोई काम है, मुझे बताइए। अरे बहू, क्या तूने मुझे आज भूखा मारना है? ज़रा समय तो देख, क्या हो गया है? तूने अभी तक खाना नहीं दिया मुझे। मुझे भूख लग रही है, मुझे जल्दी से कुछ अच्छा सा दे दे। माँ जी, कुछ अच्छा सा क्या दूँ? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं। बस आटा है, उसकी रोटी बन सकती है और कुछ भी नहीं है। अरे रहने दे, मुझे नहीं खानी ये सूखी रोटी। सूखी रोटी खा खा के मैं तंग आ गई हूँ। इस उम्र में भी मुझे पसंद की चीज़ ना मिले तो क्या फ़ायदा, नहीं खाना। शिल्पा अपनी सास की बातें सुनकर बहुत परेशान होती है, लेकिन वो बहुत बेबस हो जाती है। शिल्पा अपनी सास के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती है और उसका पति बहुत ही कम पगार पे शहर में काम करता है। उस रात शिल्पा और उसकी सास बगैर कुछ खाए पिए सो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। ऐसे ही उनकी रात गुजर जाती है और अगले दिन जब सुबह होती है तो शिल्पा रसोई में बहुत ज़्यादा परेशान खड़ी होती है, क्योंकि फिर कुछ खाने को नहीं होता। अरे आज भी कुछ खाने को नहीं है, अगर आज माँ जी को खाना ना दिया तो वो तो भूख से मर ही जाएंगी। सूखी रोटी तो उन्होंने खानी नहीं है। मैं अब इस आटे का क्या करूँ? घर में सारा राशन ख़त्म हो गया है और कुछ भी खाने को नहीं है। शिल्पा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे मेरे पास तो आटा है, मैं क्यों ना इस आटे के मोमोज़ बना लूँ। हम पहले पहले मोमोज़ खाया करते थे, कितने मज़े के होते थे। मुझे लगता है मोमोज़ खा के माँ जी बहुत ज़्यादा खुश होंगी। कुछ और सामान है, वो मैं ले आती हूँ बाज़ार से। शिल्पा ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कुछ ही देर में फिर वो बाज़ार की ओर निकल जाती है, ताकि वो मोमोज़ के लिए सामान लेकर आ सके। शिल्पा मन ही मन में सोच रही होती है कि न जाने उसकी सास को मोमोज़ पसंद आएंगे भी या नहीं, मगर शिल्पा के पास मोमोज़ बनाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। कुछ ही देर में शिल्पा थोड़े बहुत पैसों का सामान लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। घर आकर शिल्पा रसोई में जाती है और वहाँ पर मोमोज़ बना लेती है। शिल्पा ने मोमोज़ बनाए होते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद वो मोमोज़ लेके पहुँच जाती है। वाह रे वाह बहू, तूने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है क्या? और कभी सूखी रोटी खिलाती थी और आज तू मेरे पास आटा उबाल कर ले आई है। नहीं माँ जी, ये उबला हुआ आटा नहीं है, ये मोमोज़ हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। आप बस मेरे कहने पे इन्हें एक दफ़ा खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। शिल्पा की सास शिल्पा के कहने पर वो मोमोज़ खाने लग जाती है और फिर खाते-खाते रुकती ही नहीं है। उसको मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अरे शिल्पा बहू, तेरे हाथ में तो जादू है। ये तूने क्या बनाया है? ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। माँ जी, मैंने कहा था ना, एक दफ़ा मेरे कहने पे खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। शिल्पा बहुत ज़्यादा खुश होती है। यूं ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शिल्पा अपने घर की रसोई में खड़ी कुछ सोच रही होती है। माँ जी को तो मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, लेकिन ऐसा ना हो रोज़ रोज़ खाकर वो उकता जाएं इनसे। ऐसा करती हूँ, उन्हें अलग अलग तरह के मोमोज़ बनाकर दिया करूँगी रोज़, ताकि उन्हें मज़ा भी आए। इतने में शिल्पा को अपनी सास के कमरे से उसकी आवाज़ आती है और वो फिर दौड़ी दौड़ी अपनी सास के कमरे की ओर चल पड़ती है। शिल्पा यही सोचती है कि आज भी उसकी सास उससे मोमोज़ की फरमाइश करने वाली है। कुछ देर बाद वो वहाँ पे पहुँचती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या काम था? आज आपको क्या खाना है? मैं आज आपको किसी और तरह के मोमोज़ बना के दूँगी। बहू, तू मोमोज़ बहुत ही अच्छे बनाती है। मैं चाहती हूँ कि तू मोमोज़ का व्यापार शुरू कर ले। उसके लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए होंगे। ऐसा लगता है कि बहुत धन जमा हो जाएगा। माँ जी, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं व्यापार शुरू कर लेती हूँ मोमोज़ का। कुछ पैसे तो आएँगे हमारे घर में और शायद हमारे गरीबी के दिन भी ख़त्म हो जाएँ।
जो थोड़े बहुत पैसे चाहिए होंगे वो तू मुझसे ले ले व्यापार शुरू करने के लिए, और कल से ही काम पे लग जा और ये काम शुरू कर दे। शिल्पा और उसकी सास बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अगले दिन सुबह होते ही शिल्पा रसोई में जाकर मोमोज़ बनाने लगती है और फिर कुछ ही देर में वो बहुत ज़्यादा सारे मोमोज़ बना लेती है और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे होते हैं। कुछ देर बाद शिल्पा जब मोमोज़ तैयार कर लेती है तो बाज़ार में जाकर अपने मोमोज़ का ठेला भी लगा लेती है। मोमोज़ ले लो मोमोज़, मज़े-मज़े के मोमोज़ ले लो मोमोज़, जो एक दफ़ा आए वो बार-बार खाए। अच्छे-अच्छे मोमोज़ ले लो मोमोज़। कुछ समय बीतता है और शिल्पा पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाती है। उस गाँव में किसी ने मोमोज़ पहले कभी नहीं देखे होते, इसीलिए सब लोग शिल्पा के पास मोमोज़ खाने आते हैं। शिल्पा यूँ ही अपना व्यापार जारी रखती है और कुछ दिनों में शिल्पा के पास बहुत ही ज़्यादा धन जमा हो जाता है मुख्तलिफ़ तरह के मोमोज़ बेचने से। उन पैसों से शिल्पा शहर में एक बहुत ही बड़ा घर ले लेती है जहाँ वो, उसकी सास और उसका पति रहने लगते हैं। शिल्पा अपने पति को शहर से भी बुला लेती है। देखा दोस्तों आपने कैसे शिल्पा की मेहनत से उनके गरीबी के दिन ख़त्म हो गए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।